गाइस जैसे कि आपने देखा जो नाको है उसमें बारिश काफ़ी हो रखी है। लैंडस्लाइड भी हो रखी थी, 40 से 45 मिनट वेट करना पड़ा। तो हमें जो मॉर्निंग में प्लान बनाया था आज के दिन का कि जो लंच है हम नाको में करेंगे, लेकिन बारिश की वजह से हम नाको में नहीं रुके। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो ताबो है। ताबो जो है नाको से तकरीबन 64 किलोमीटर है और उसको जाने में हमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका प्लान होता है ज़रूरी नहीं कि आप उसी पे टिके रहें, आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी करना पड़ता है। वो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर है कि भाई जैसे हमने प्लान किया था नाको में रुकने का लंच करने का, लेकिन वो नहीं हुआ तो अब हम ताबो में करेंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका कोई ना कोई अल्टरनेट प्लान ज़रूर हो। बारिश से बचने के लिए भी आपको दो चार चीज़ें मैंडेटरी हैं जो लेनी पड़ेंगी जब आप लंबी बाइक ट्रिप पे जाते हैं। एक तो आपको जो रेन कोट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए आपका। दूसरा जो है रेन कोट के साथ में इसकी पैंट भी आती है, पूरा सेट ले लें। साथ में जो शूज़ हैं वो आप वाटर प्रूफ शूज़ भी ले सकते हैं, उनका कवर भी आता है। हालांकि मैंने जो है वो वाटर प्रूफ कवर लिया है शूज़ के लिए, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उस पर अभी डाउट है कि कितना चल पाता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और हमारे साथ जो बैग है उनको भी बारिश से बचाने के लिए हमने जो अपना वाटर प्रूफ कवर आता है वो लिया है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा ट्रिप जो है वो ख़राब हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका ध्यान रखें, जब भी आप लंबी बाइक ट्रिप का प्लान करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान करें। गाइस भूख से बुरा हाल हो गया है, सुबह चले थे अभी 2:30 बजने वाले हैं और लंच हमने किया नहीं है। तो लग रहा आगे कोई गांव आ रहा है, उसमें देखते हैं कुछ मिलता है तो कुछ थोड़ा बहुत खा के फिर चलेंगे, ताबू के लिए निकलेंगे। देखो क्या मिलता है। ये कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, आजा। दोस्तों हरदीप ने बता दिया है कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब तो बस ताबो की ही देर है, कब तक पहुँचेंगे ताबो में। टापो आने वाला है, टापो। गाइज ये जो आप विलेज देख रही हैं लरी विलेज है। आउटर पे हमने रोका था, देखा था कुछ मिल जाए, लेकिन कोई शॉप वगैरह हमें दिखी नहीं। इसलिए आप इंश्योर करें कि जो खाने पीने का सामान अपने साथ ही लेके चलें। छोटे छोटे विलेज ये रहते हैं दोस्तों, और कुछ खाने का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मिले ही। हालांकि गांव के अंदर हो सकता है एक दो दुकानें हों, मैगी वगैरह मिल जाए, लेकिन आउटर पे हमें कुछ दिखा नहीं। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप प्लान करें तो कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर रखें। खाने का जो है हमने साथ रखा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से वो सारा पैक कर रखा है। ऊपर से जो अपने बैग के कवर होते हैं वो भी डाल रखे हैं। देखो अब उम्मीद है कि आगे जल्दी ही टाबो पहुंच जाएंगे, क्योंकि लरी से जो टाबो का डिस्टेंस है वो 4-5 किलोमीटर ही बता रहा था, पीछे देखा था हमने। और मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे। तो अभी टाबो जाके कुछ खाते हैं, एक मोनास्ट्री भी है टाबो में, वो देखेंगे। गाइस थोड़ा सा आपको टाबो के बारे में बता दो। टाबो क्या एक स्मॉल टाउन है जिसकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, और ये इंडिया के रिमोट एरिया में से आता है। इसकी जो लोकेशन है मैं आपको बता दूं, काजा से 50 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पर एक टाबो मोनास्ट्री भी है जो काफ़ी फेमस है। आगे चल के आपको बताएंगे कि वो मोनास्ट्री कैसी है। लो भाई लोगों ताबो पहुंच चुके हैं। अब सुबह से कुछ खाया नहीं था, लंच कर नहीं पाए थे। यहाँ पे पहले लंच करेंगे, उसके बाद आपको ताबा मोनास्ट्री दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा मोनास्ट्री है स्पीति वैली में, और थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताएंगे। उधर
उधर लगा दे सामने सामने कर ले गाड़ी। अब हमने कौन सा इतना टाइम लगाना है? यहाँ लगा, यहाँ लगा कि नज़र भी रहे पीछे। ये हरदीप पता क्या है? ये इनकी बेल्स होती है, जब ये प्रेयर करते हैं ना तो इसको ऐसे घुमाते हैं। हाँ, ये गुड लक का साइन गुड माना लक का जाता है। साइन होता है इनका। बहुत अच्छा है ये, लेकिन साउंड नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इधर भी देख। दोस्तों, ताबो मोनास्ट्री देखने के बाद निकल लिए हैं काजा के लिए। थोड़ा सा मैं आपको मोनास्ट्री के बारे में बता दूं। गाइज, ये जो मोनास्ट्री है भारत और हिमालय की सबसे पुरानी मोनास्ट्री में से एक है और इसको हिमालय की अजंता के रूप में भी जाना जाता है। उसका कारण ये है कि इस जैसे अजंता की गुफाएं हैं, उनकी दीवारों पर अलग अलग चित्र आकृति बनी हुई है। ऐसे ही इस मठ की जो दीवारें हैं उस पर भी अलग अलग प्रकार के आकृति और चित्र बने हुए हैं, इसलिए इसको हिमालय की अजंता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ताबो से काजा के लिए निकल लिए हैं। डिस्टेंस 50 किलोमीटर के आसपास है और इसमें 1.25 घंटा के आसपास लगेगा। ताबो से काजा का जो सफ़र है हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।